Welcome back again. Chapter 2. Chapter 2 Logarithm. इसका पार्ट थर्ड है हमारा. चैप्टर थर्ड 2 है. इसका पार्ट थर्ड है. तो इसका थर्ड पार्ट क्या है वो पढ़ते हैं. चैप्टर का नाम है लोगेरिथम. तो इसमें हम पहले ग्राफ डिस्कस करते हैं. ग्राफ क्या होगा. तो हमारा जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स वो है log ऑफ x टू द बेस a. हम यहाँ पर दो केस बनाएंगे. पहला केस a की वैल्यू एक से बड़ी लेंगे. ठीक है. दूसरे केस में a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेंगे. तो बेस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है. तो बेस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है. कैसे. तो हम इसका ग्राफ देखना चाहते हैं. ग्राफ क्या बनेगा. तो इसका ग्राफ है लोगरिथम फंक्शन का. log 1 0 होता है. इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है ऐसे. जब हम नीचे जाएंगे तो ये ऐसे आएगा. इस तरह से आएगा. तो ये लोगरिथम फंक्शन का ग्राफ रहता है. यहाँ ओरिजिन है. यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी है. यहाँ माइनस इन्फिनिटी है. यहाँ प्लस इन्फिनिटी है. यहाँ माइनस इन्फिनिटी है. जो एक्स एक्सिस है ये डोमेन का काम करती है. जो वाई एक्सिस है एफ एक्स है ये रेंज का काम करती है. ठीक है. हम देखना चाहते हैं कि इसकी डोमेन क्या है. डोमेन डोमेन होता है ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड है. एक्स की वैल्यू किन वैल्यू के लिए डिफाइंड है एक्स की. देखो जब हम एक्स एक्सिस का राइट साइड लेते हैं तो डिफाइंड है. क्योंकि ग्राफ है एक्स एक्सिस के राइट में बना है लेफ्ट में नहीं बना. तो इसकी डोमेन क्या होएगी आर पॉजिटिव. दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का 0 टू इन्फिनिटी. यानी कि एक्स आपका किससे बिलोंग कर रहा है आर पॉजिटिव से. ये है. मतलब जो ये वैल्यू डालते हो ना आप ये पॉजिटिव रियल नंबर डालते हो. ये वैल्यू जो एक्स होती है तभी डिफाइंड है अदरवाइज डिफाइंड नहीं है. ये तो होगी डोमेन. रेंज क्या होती है. रेंज है एफ एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू. अब वाई की वैल्यू कहाँ कहाँ है. देखो ग्राफ तो पूरे वाई एक्सिस पे जा रहा है. नीचे भी जा रहा है जमीन में भी आकाश में भी जा रहा है. तो रेंज क्या हो जाएगी इसका पूरा आर. मतलब रेंज का मतलब क्या है ये वैल्यू क्या आ सकती है पूरा रियल नंबर आ सकती है एफ एक्स की पॉसिबल वैल्यू. ठीक है. ये तो हुई डोमेन और रेंज. अब कैसा फंक्शन है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. देखो आप राइट साइड में जाना. पहले हम जमीन में थे. थोड़ा ऊपर आए. थोड़ा ऊपर आए जैसे जैसे राइट में बढ़ रहे हैं ऊपर आए ऊपर आए इमारतें बढ़ रही हैं. अगर इमारतें बढ़ रही हैं तो कैसा फंक्शन है इंक्रीजिंग है. ठीक है. तो कैसा फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है. इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों है. क्योंकि अगर आप है दो दो क्वांटिटी लेते हो. एक लेते हो वाई एक लेते हो एक्स. मान लो ये क्वांटिटी आपकी ये पॉइंट आपका ये वाला वाई है. ये पॉइंट आपका एक्स है. ठीक है. आप क्या लेके चले एक्स ग्रेटर देन वाई लेके चले. तो वाई की वैल्यू क्या आएगी
वाई पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू एफ वाई आएगी, एक्स पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स आएगी। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, एफ एक्स बड़ी है एफ वाई से। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, अगर एक्स बड़ा है वाई से वही साइन रहे एफ लगाने के बाद भी। तो फॉर्मूला क्या मिला, फॉर्मूला मिला एक्स ग्रेटर देन वाई है, इफ एंड ओनली इफ log ऑफ एक्स टू द बेस ए ग्रेटर आएगा log ऑफ वाई टू द बेस ए। ये फॉर्मूला मिला। मतलब अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हो और एक्स वाई से बड़ा हो, दोनों तरफ log लगा सकते हो आप, और log हटा भी सकते हो। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो log आप लगा भी सकते हो और log को आप हटा भी सकते हो, साइन वही रहेगा अगर इंक्रीजिंग है तो। ठीक है, देखो एक्स ग्रेटर देन वाई है तो यहाँ भी log लगा दिया, log एक्स ग्रेटर देन log वाई हो जाएगा। बेस कुछ मर्जी लें आप, बेस कुछ मर्जी क्या है, वन से ग्रेटर लें, बेस एक से बड़ा होना चाहिए कुछ मर्जी। ठीक है, तो एक तो है ये खास पॉइंट है इसमें, अगर log लगा हो तो log को आप हटा सकते हो, एक्स और वाई में कंपैरिजन देख सकते हो। कब, जब फंक्शन आपका क्या हो, इंक्रीजिंग हो। ठीक है, क्योंकि log का ग्राफ है कॉन्टिन्यूस है, तो अपने डोमेन पर क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि कभी ब्रेक नहीं होता ना। डोमेन क्या है, ये आर पॉजिटिव। तो कॉन्टिन्यूटी अगर हम चेक करें, देखो अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करें, कॉन्टिन्यूटी की, तो कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक होती है, डोमेन के ऊपर। तो इट इज कॉन्टिन्यूस ऑन इट्स डोमेन, अपनी डोमेन पे कॉन्टिन्यूस है, ग्राफ लगातार है। डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबल भी है, तो इट इज डिफरेंशिएबल ऑन इट्स डोमेन। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, डेरिवेटिव मिल जाता है अपने डोमेन पर, डेरिवेटिव कर लो इसका, डेरिवेटिव log x का एग्जिस्ट करता है आर पॉजिटिव पर। तो ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज के बेस पे मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूंगा। देखो ये एज ए थ्योरम बन जाएंगी, एज ए थ्योरम बन जाएंगी, और वो थ्योरम किस पे डिपेंड करती हैं, ग्राफ पे डिपेंड करती हैं। देखो ये रिजल्ट है, रिजल्ट में उसने स्पष्ट बोल दिया है कि ए ग्रेटर देन वन है। आपको ग्राफ जाना जाना चाहिए, ग्राफ ये बनेगा जी, log x टू द बेस ए का ये ग्राफ बनेगा जो रेड वाला है। ठीक है, ए ग्रेटर देन वन है। पहली बात, log ऑफ x टू द बेस ए एक से ग्रेटर है, तो मुझे x और m में रिलेशन बताना है। क्या बताना है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन x एंड a, ये बताना है। वेरी इजी। कैसा फंक्शन है ये, इंक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये साइन है वही रहेगा, एक्स को वहीं रखो, ए की पावर कर सकता हूं मैं वन, तो क्या आएगा, एक्स ए से बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला रिजल्ट। अब आओ दूसरे रिजल्ट पे। दूसरा रिजल्ट क्या है, दूसरा रिजल्ट है log ऑफ एक्स टू द बेस ए वन है, तो एक्स और ए में रिलेशन बताओ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन
एक्स एंड ए। वेरी सिंपल, डेफिनेशन लगा दो, ए की पावर 1, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एक्स ए के इक्वल आ जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी कहता है log ऑफ एक्स टू द बेस ए एक से छोटा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड ए। अब क्वेश्चन है, क्योंकि फंक्शन हमारा फिर इंक्रीजिंग है तो मैं यही साइन रखूंगा, तो एक्स है किससे लेस हो जाएगा, ए से लेस हो जाएगा। ठीक है, बट डोमेन क्या होती है, पॉजिटिव, तो साथ में आप क्या लगा दो, एक्स है पॉजिटिव होएगा और ए के बीच में हो जाएगा, जीरो और ए के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसका ग्राफ है ढंग से आता है तो आप एक्स और ए में रिलेशनशिप बता सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने ग्राफ डिस्कस किया जब ए ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है जी, अब मैं दूसरा ग्राफ डिस्कस करूंगा आपके सामने, जब एक्स है के सेकंड क्या होगा, जब आपका बेस है 0 और 1 के बीच हो, तो क्या बनेगा इसका ग्राफ। देखिए, ग्राफ हम किसका चाहते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, ये ग्राफ आ गया हमारा। उसका ग्राफ बना था इंक्रीजिंग, इसका ग्राफ बन जाएगा डिक्रीजिंग, ये ग्राफ बनेगा आपका। इधर है प्लस इन्फिनिटी, इधर है माइनस इन्फिनिटी, ये 0 है, प्लस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, तो ये ग्राफ किसका कहलाएगा, log ऑफ एक्स टू द बेस ए को मेंशन कर दो, 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज पहली तो वही है, डोमेन क्या है, डोमेन का मतलब क्या है, ये कहाँ डिफाइंड है, एक्स की पॉसिबल वैल्यू राइट साइड में डिफाइंड है, तो डोमेन क्या बनेगी, आर पॉजिटिव या ओपन 0 टू इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू इसमें से आएगी। रेंज, रेंज का मतलब है वाई की वैल्यू किस में से आएगी, एफ एक्स की, पूरा आर बन जाएगी। ग्राफ क्या बना, ऊपर ही बना जमीन से, जमीन के नीचे भी है, जमीन पे भी है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इमारतें घट रही हैं, फिर जमीन में जा रही हैं, जमीन में जा रही हैं, ऐसे देखो। ठीक है, देखो ये है एक्स, ये है वाई, एक्स और वाई में क्या संबंध है, एक्स छोटा है वाई से, एफ एक्स यहां आएगा, एफ वाई यहां आएगा, सॉरी एफ एक्स यहां आएगा और एफ वाई यहां आएगा। तो जब हम एफ एक्स और एफ वाई में रिलेशन देखेंगे वो रिवर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स की हाइट इतनी है, एफ वाई की हाइट छोटी है, तो कैसा फंक्शन है ये, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो अब एक पॉइंट याद रखो, जब भी ए 0 के 0 और 1 के बीच में हो, ऐसा लिखा है एक्स लेस देन वाई, इफ एंड ओनली इफ, आप लोग लगाना चाहते हो दोनों साइड पर, दोनों साइड पे आप लोग लगाना चाहते हो, बेस कुछ मर्जी लो, आप इनइक्वलिटी को रिवर्ट कर दो, लॉग को हटाना चाहते हो फिर भी रिवर्स कर दो इनइक्वलिटी को। ठीक है जी, तो ये रूल है, ये किस में होता है, डिक्रीजिंग में। ठीक है, उसके बाद ये कॉन्टिन्यूस तो है, डिफरेंशिएबल है, वही बातें आएंगी।
जो मैंने आप लोगों को बताई। अब देखो इम्पोर्टेंट रिजल्ट इससे रिलेटेड। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है? 3 रिजल्ट है जो पहले डिस्कस किए थे हमने। पहले फर्स्ट रिजल्ट, रिजल्ट्स, 3 रिजल्ट है। पहला रिजल्ट ये दे रखा है हमें, ये कंडीशन यही है कि a0 और 1 के बीच में है। पहला रिजल्ट क्या है? log ऑफ x टू द बेस ए 1 से ग्रेटर दे रखा है। क्वेश्चन है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन x एंड a, x और a में क्या संबंध है? तो क्या करो, पहले तो इनइक्वलिटी को पलट दो इसको। क्यों? इससे पता चल गया डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक्स को तो ऐसे के ऐसे रहना दो, ए के सिर पे 1 चढ़ा दो, ये आ जाएगा। यानी कि एक्स क्या आया? लेस देन ए, और डोमेन क्या थी? पॉजिटिव थी, तो एक्स की वैल्यू उसके बीच में आ गई। दूसरा, log ऑफ एक्स टू द बेस ए 1 हो, एक्स और ए में क्या रिलेशन है? इजी है, एक्स आ जाएगा ए, क्योंकि ऊपर चढ़ जाएगी पावर। तीसरा, log ऑफ एक्स टू द बेस ए 1 से लेस है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड ए। बहुत ही आसान है, क्या करो, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है इसकी वजह से सबसे पहले इनइक्वलिटी को रिवर्ट करो। एक्स ऐसे ही रहेगा, ए के सिर पे 1 बैठ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? एक्स ग्रेटर देन ए। तो ये प्रॉपर्टीज आपकी, ये ग्राफ है आपके, आगे चलकर क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो ये ग्राफ है आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए, समझ में आने चाहिए। तो अगर ये ग्राफ समझ में आ गए तो हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इजीली कर पाएंगे। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कई बार एचटेट एग्जाम में, एनवीएस में, केवीएस में, डीएसएसबी में पूछे गए हैं। तो ये हमारा था लोगरिथम के ऊपर थर्ड लेक्चर। ठीक है, तो हम आफ्टर द ब्रेक नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। आप इस लेक्चर को अच्छे से समझते हुए, पॉज करते हुए नोट करिए, समझने की कोशिश करिए, ग्राफ बनाने की कोशिश करिए। तो अगर आपको ग्राफ बन गया, समझ में आ गया, तो आपको आगे बड़ी आसानी हो जाएगी। आप क्या करिए, अपनी कॉपी बनाइए और उस पर चीज़ें लिखिए, रिजल्ट लिखिए। फिर जब आप क्वेश्चन करोगे इस चैप्टर के, आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच।